आप देख रहे हैं कोसी संचार न्यूज और मैं हूं राजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के मधेपुरा जिला के गम्हरिया में है, जहां जनसुराज के नेता, कोर कमेटी के सदस्य, गम्हरिया प्रखंड प्रमुख और प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष शशि कुमार जी हमारे साथ हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जहां जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने दर्जनों नेताओं के साथ विधानसभा का घेराव करने पटना पहुंचे थे। पटना में पुलिस और जनसुराज के नेताओं के बीच झड़प भी हुई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वहां प्रशांत किशोर के साथ राज्य कोर कमेटी के सदस्य, गम्हरिया प्रखंड प्रमुख शशि कुमार भी मौजूद थे। वो पटना से अब गम्हरिया पहुंचे हैं। संभावित जनसुराज के मधेपुरा विधानसभा प्रत्याशी भी हैं। हम उनसे जानेंगे आखिर पटना में क्या हुआ। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस के साथ जब इन लोगों की झड़प हो रही थी, प्रशांत किशोर पूरे गुस्से में कह रहे थे कि मुझे मार सकते हो, लेकिन जनता को मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। जनता को तुम मेरे सामने मारोगे, इसका हश्र बहुत खराब होगा। तो गम्हरिया प्रखंड प्रमुख और जनसुराज के राज्य कोर कमेटी सदस्य हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर पटना में क्या हुआ और इन लोगों का मुख्य मांग क्या थी। तो सबसे पहले सर, कोसी संचार न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पटना में आप भी थे, प्रशांत किशोर थे, आप लोग विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस के साथ आप लोगों की भिड़ंत हुई थी। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि पब्लिक पर लाठी मत चलाओ, मारना हो तो मुझे मारो। आखिर वहां क्या हो रहा था? आप वहां सामने थे। हम लोग 3 मांगों को लेके शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे। मार्च करते हुए जब हम लोग शेखपुरा हाउस से निकले और चितकोहरा गोलंबर के पास में गए तो पुलिस के द्वारा वहाँ बैरिकेड्स लगा दिया गया और हम लोग को बोला गया कि आप लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। हम लोग बोले जो पुलिस से, हम लोग प्रशासन से विधानसभा घेराव का अनुमति मांगे, आपने नहीं दिया। आपने बोला कि गर्दनी बाग आप लोग जा सकते हो, तो हम लोग गर्दनी बाग जा रहे हैं। गर्दनी बाग तो जाने दो, बोला कहीं नहीं जा सकते हैं, आप लोग वापस हो जाइए। इसी क्रम में पुलिस से धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की होने के बाद जो पुलिस का अफसर थे वहां पे, उन्होंने बोल दिया कि लाठी चार्ज करो। हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग अपना मांग को लेके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा जब बोल दिया गया कि लाठी चार्ज करो और लाठी चार्ज कर भी दिया गया, एक कार्यकर्ता का सर फट गया, तब वहां पे भीड़ जो है उग्र हो गई। और तब प्रशांत जी जब सुने, प्रशांत जी बोले तुम यहाँ के जनता को मारोगे। सही बात है, हमारे नेता के सामने कार्यकर्ता को पीटा जा रहा है तो सर्वप्रथम नेता बोलेंगे ही ठीक है तुम हम पे लाठी चलाओ। तो वहीं प्रशांत जी बोले जो हम पे लाठी चलाओ, और वहां पे बुरी तरह से लोगों पे लाठी चार्ज किया गया और हम लोग के बातों को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, नीतीश जी, आपका दमनकारी जो नीति है इसका अब अंत होने जा रहा है। आप जो तानाशाही 20 वर्षों तक इस बिहार में कर लिए हैं, अब आपका तानाशाही नहीं चलेगा। आपके द्वारा कोई ऐसा अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी नहीं है जिसपे कि आपका लाठी नहीं चला है। आंगनवाड़ी सेविका पे लाठी चला, नर्स पे लाठी चला, बिहार के शिक्षकों पे लाठी चला। जब आप राजद के साथ में थे तो बीजेपी के सांसदों पे लाठी चला, और जब बीजेपी के साथ थे तो राजद के विधायक को उठा उठा के आपने पीटा। वो सब तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अब बिहार की जनता जाग चुकी है, हम लोग जाग चुके हैं। आपके इस दमनकारी नीति को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बोला 3 मांग जो हमारा है, नीतीश जी इस बिहार में जातिगत सर्वे करवाए। ये सरकार करवाई जातिगत सर्वे। जातिगत सर्वे के बाद नीतीश कुमार जी विधानसभा के पटल से बोले कि इस राज्य में 94 लाख परिवार गरीब हैं, उन गरीब परिवारों को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। इस राज्य में 50 लाख परिवार भूमिहीन है, उस 50 लाख परिवार को हम 3 डिसमल जमीन देंगे। और भूमि सर्वे के नाम पे जो बिहार में लूट हो रहा है, इसको अविलंब बंद करो। ये हम तो नहीं बोले, ये तो नीतीश कुमार जी सर्वे करवाए। सर्वे करवाने के बाद आपने बोला, जमीन के विषय में आपने बोला,
तो हम लोग बता रहे हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अब मेरे अभिभावक हैं, अब उनसे बात नहीं करेंगे, उनके पास बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तो बात नहीं सुनेंगे, इससे बेहतर तो राजतंत्र था ना। कम से कम राजा के शासन में राजा भेष बदल के जनता के पास में जाके देखते थे कि हमारे लोगों का क्या हाल है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी उस राजतंत्र से भी इतना ज्यादा आगे, मुझे तो लगता है वो मुसोलिनी और हिटलर वाला कहानी आ गया है इस बिहार में। जो लोगों जब लोग अपना हक का बात करता है तो उसको दमन करने के लिए उस पर लाठी चार्ज करवा दिया जाता है। और हम बताना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश जी, इस बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले, अब आपके शासन का अंतिम दौर चल रहा है। लोकतंत्र की जननी है ये बिहार। हम इस लोकतंत्र के जननी को फिर से, गौरवशाली इतिहास जो हमारा था, उस गौरवशाली इतिहास को लौटाएंगे। लोगों का शासन होगा, ये प्रशासन का शासन नहीं होगा। आज जो आपके शासन में लोगों का शासन है, लोकतंत्र कहा जाता है। कैसा लोकतंत्र? अभी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन तंत्र चल रहा है। हम लोग यही कह रहे हैं, जो ये प्रशासन तंत्र समाप्त हो के लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, लोगों का शासन कैसे हो, लोगों के बात को कैसे सुना जाए, हम लोग यही काम कर रहे हैं। आप लोग हस्ताक्षर अभियान भी चलाए थे, हस्ताक्षर अभियान का मेमोरेंडम भी आप लोग सौंपे थे शायद राज्यपाल को, वहां क्या हुई? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है वहां से भी। 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेके हम लोग गए, अभी तक माननीय राज्यपाल महामहिम के द्वारा कोई ऐसा मतलब समुचित उनका ये बात नहीं आया है हम लोग के पास में। जमीन सर्वे के नाम पर भी लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। आप लोग लगातार मांग करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। अभी आप बोले कि लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की सरकार में लोकतंत्र नहीं बच गया है, यहाँ लाठी तंत्र बच गया है। तो कैसे देखते हैं इसको? अब तो देखिए, इतनी दुर्गति में बिहार है पत्रकार महोदय, तो आप लोग नहीं देख रहे हैं जो बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में तो ओनली प्रशासन ही चल रहा है, और जब हम लोग बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये लोग बोलता है तो खराब बोलता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो लोग है, हम लोगों को जनता है, वो किसी भी ऑफिस में जाए उनका काम हो जाए। आज आपको लगता है कि इस दौर में कहीं भी, चाहे गरीब आदमी हो कि अमीर आदमी हो, बिना रिश्वत का एक भी काम नहीं होता है। यही चीज लोगों को हम लोग समझा रहे हैं कि अब कम से कम नीतीश जी जान छोड़ दीजिए, बहुत दिन हो गया। ये बिहार कितना ढोएगा आपको? अब तो तरस खा के बिहार को, लोगों को बचा लीजिए। 20 वर्षों तक तो आपको झेल चुका है ये बिहार। इसी दुर्गति को बचाने के लिए, बिहार के बदहाली को समाप्त करने के लिए, बिहार में नया व्यवस्था परिवर्तन हो, इसी काम में जनसुराज लगी हुई है। आपके पार्टी का लक्ष्य है कि जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए आप लोग विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन विधानसभा का घेराव करने नहीं दिया गया। फिर आप लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे, मुख्यमंत्री से कुछ आश्वासन मिला? माननीय मुख्य सचिव बिहार सरकार के द्वारा एडीएम साहब को भेज के आश्वासन दिया गया कि 7 दिनों के अंदर आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। 7 दिन के अंदर यदि जवाब संतुष्टजनक नहीं होगा तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे, और बहुत पुरजोर ढंग से करेंगे। और हम लोग ऐसे करेंगे कि रहना खाना पीना उसी रोड पे होगा। जब तक मुख्यमंत्री जी हम लोग के बातों को मानेंगे नहीं, तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। और हम आपको बता देना चाहता हूं, जो हम लोग शांति पूर्वक कोई भी काम करेंगे, गांधी जी के द्वारा बताए हुए रास्तों पे हम लोग चलेंगे। हम लोग कोई भी हिंसात्मक काम नहीं करेंगे जिससे कि क्षति इस बिहार का हो। मान लीजिए कहीं पे लोग यदि धरना प्रदर्शन करता है, कहीं गाड़ी में आग लगा देता है, कहीं रोड घेर लेता है, ट्रेन घेर लेता है, अंतोगत्वा क्षति किसका होता है? उसी बिहार के उन गरीब लोगों का। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का लोग सुरक्षित रहे, अच्छे ढंग से रहे,
उनको कोई परेशानी नहीं हो। हम लोग अपनी मांग को, हम लोग के जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके समक्ष अपनी बातों को रखना चाहते हैं। आके मिलके हम लोग से बात कर ले, अपना प्रतिनिधि मंडल जो हम लोगों का है वो भेज के बात कर ले। हम लोग ये नहीं करें जबरदस्ती, हम लोग ये बता रहे हैं कि जो बात आपने कही है वो बात पूरा कैसे होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बिहार के लोगों को बता दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आप इस बिहार में 2005 में बोले कि बिहार के लोगों का पलायन होता है बाहर, वो पलायन कैसे रुकेगा 20 वर्ष के बाद भी तुम माननीय मुख्यमंत्री जी बता दीजिए। आपने 2005 में बोले थे इस बिहार में सुई का एक कारखाना भी नहीं खुला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अब बिहार का लोग जानना चाह रहा है कि उद्योग धंधा इस 20 वर्षों में क्यों नहीं लगी। इसका मतलब आपका मनसा सही नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो कांग्रेस है वही भाजपा है, जो भाजपा है वही राजद है, जो राजद है वही जदयू है। ये सब पार्टी वाले सब एक हैं, एक सिक्का के दो पहलू है। जो लालू जी है वही नीतीश जी है, जो कांग्रेस है वही भाजपा है। ये पार्टी वाले हम लोग को, समाज को जाति धर्म में इस कदर उलझा दिया है कि लोग उसी में उलझा हुआ है। ये नेता नहीं उलझे हुए हैं, पार्टी नहीं उलझे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए पत्रकार महोदय, ये नीतीश जी तो कम से कम इस बिहार में सिद्ध कर दिए, तीर में वोट दोगे तब भी तीर में ही आएगा, लालटेन में वोट दोगे तब भी तीर में ही आएगा, कमल में वोट दोगे तब भी तीर में आएगा। नीतीश जी तो बिहार के लोगों को ये बता दिए तुम लोग अलग हो लेकिन हम सब पार्टी वाले एक ही है। जब जैसे मन करेगा, आज मन कर या बीजेपी के साथ चले गए, कल मन कर या राजद के साथ चले गए। अब हम लोगों को जागना चाहिए, समझना चाहिए, बूझना चाहिए। जब वो लोग हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक हो सकता है, तो इस बिहार के तमाम जनता से हम आग्रह करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि अब इस बिहार को ये पार्टी वाला मूर्ख नहीं बना पाए, इसी काम में हम लोग लगे हुए हैं और लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं। बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। आप बिहार के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये अपील करना चाहते हैं कि बिहार के लोगों को इसी बिहार में रोजगार की व्यवस्था होगा। कोई सरकार नहीं चाहती है कि रोजगार की व्यवस्था यहाँ हो, वो इसलिए नहीं चाहती है कि रोजगार का व्यवस्था यहाँ हो जाएगा तो उन पार्टी वालों का झंडा वो नहीं उठाएगा। लेकिन जनसुराज चाहती है कि हमारे लोगों को 10,000, 12,000, 15,000 रोजी रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा नहीं जाना पड़े, इसी बिहार में वो व्यवस्था हो। वो व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं। वो भी ऐसे करना चाहते हैं कि जो संसाधन हमारे पास में इस बिहार में है, उस संसाधन के आधार पे उद्योग धंधा हम लोग लगाएंगे। कोई एक आदमी नहीं, बिहार के तमाम लोग सामूहिक प्रयास करके हम लोग इसी बिहार में लगाएंगे। सरकार की जब नीति अच्छी हो जाए ना, एक बात बताइए, उद्योग धंधा के लिए क्या चाहिए आपको? सड़क अच्छी चाहिए, माननीय नीतीश जी बना ही दिए। पानी चाहिए, पानी हम लोग के यहाँ 20 से 25 फीट 30 फीट पे पानी मिल जा रहा है। बिजली की व्यवस्था चाहिए, माननीय नीतीश जी बिजली का व्यवस्था घर घर पहुंचा दिए हैं। चौथा रहा आपको संसाधन, तो हम यही बात आपसे बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि जो संसाधन हमारे पास में है उस संसाधन के आधार पे उद्योग धंधा है। अब देख, खनिज संपदा वाला ये राज है नहीं, कृषि प्रधान राज है, तो कृषि को उन्नत किया जाएगा। कृषि के आधार पे उद्योग धंधा को बढ़ावा दिया जाएगा, तब जाके। एक बात बताइए, हरियाणा और पंजाब वो भी कृषि प्रधान राज्य है, हमारा बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा और पंजाब उन्नत हो सकता है, हमारा बिहार उन्नत क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए उन्नत नहीं है कि यहाँ की सरकारें चाह रही है कि यहाँ का लोग आत्मनिर्भर नहीं हो। जनसुराज चाहती है कि बिहार के लोग अपने पैर पे खड़ा हो, वो आत्मनिर्भर बने। इस काम में जनसुराज लगा हुआ। विधानसभा घेराव करने के बाद आज मधेपुरा के गम्हरिया पहुंचे जनसुराज अभियान के कोर कमेटी सदस्य शशि कुमार से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए संसाधन की आवश्यकता है। जो बिहार कृषि प्रधान राज्य है, जब दूसरे राज्य शिक्षित हैं, वहाँ सारी समस्याओं की
खात्मा हो सकती है तो बिहार में क्यों नहीं रोजगार मिल सकता है। यदि जनसुराज की सरकार बनेगी, जनसुराज आएगा तो यहाँ फैक्ट्रियां लगेगी, लोगों को उम्मीद से ज्यादा सहयोग मिलेगा। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। तब तक देखते रहिए कोसी संचार न्यूज। फिलहाल राजीव को दीजिए इजाजत।